नाम अवनीश मिश्रा है और हम बिरबैग की तरफ से हैं। बिरबैग जो है केवल पशु पक्षियों की दवा बनाती है, जो कि आपके 42 वर्षों से लगातार आप लोगों की सेवा में बनी हुई है। अगर हम बात करें तो आप आस्ट्रोबेट का नाम सुना होगा आपने, एग्रीमिन है हमारा, एल्बोमार है, निलजान है, ब्रोटोन है, फैट प्लस है। ये सारी चीजें बनाती है जो पशु संबंधित। अगर हम पहले इन सब चीजों को अगर पशु खिलाते हैं तो डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कारण है क्योंकि हम आप पशु किस लिए पालते हैं? दूध के लिए पालते हैं ना। तो दूध उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, पशु को कैसे स्वस्थ रखा जाए। अगर हमारा पशु स्वस्थ है तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। मेन मकसद क्या है हमारा आपका कि हमारा पशु अधिक से अधिक दूध उत्पादन हो। अगर हम बात करें दूध उत्पादन की तो हम आप पशुपालन सदियों से करते आ रहे हैं। हम कर रहे हैं, हमारे बाबा करते थे, उनके बाबा करते थे, कोई नया तो है नहीं चाहता पशुपालन। लेकिन जैसे कि ये हरित क्रांति आई तो क्या हुआ कि जो खेत का उत्पादन था वो धीरे धीरे करके बढ़ा ना। पहले क्या था कि बीघे के हिसाब से होता था, तो मन के हिसाब से होता था चाचा। तो बताते हैं जो मेरे पिता उता जी, वही बताते हैं कि मन के हिसाब से होता था। आज हमारे आपके खेत में क्विंटल में हो रहा है। तो धीरे धीरे करके उत्पादन को बढ़ाए, कैसे अपने पशुओं को अच्छा बनाया जाए, कैसे उनको स्वस्थ रखा जाए और अधिक से अधिक दूध उत्पादन लिया जाए। भाई जितनी जल्दी हमारा पशु दूध देना स्टार्ट करेगा उतने हमारा प्रॉफिट होगा। तो किसानों की आय जो है वो कैसे दुगनी की जाए। अगर हम बात करें पशुपालन की तो पशु में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये था कि अच्छे दुधारू पशु, अच्छे नस्ल के पशु को सबसे पहले था कि लाना, कि कैसे हमारे पास वो हो और कैसे उनको इकट्ठा किया जाए। क्योंकि भारतवर्ष के अंदर अधिकतर देसी गाय थी, देसी थी ना चाचा। तो देसी गाय जब थी तो उनका क्या था, 2 लीटर 3 लीटर दूध उत्पादन होता था। हम अधिक मात्रा में जानवर पालते थे। आज के समय में संभव नहीं कि हम ज्यादा जानवर पाल लें और दूध वो थोड़ा थोड़ा देते रहे। भाई कोई भी पशु पालते उम्मीद करते हैं कि 10 लीटर दूध दे, लेकिन पहले की देसी क्या 3 लीटर 4 लीटर देती थी। तो जिस हिसाब से जनसंख्या भारत की बढ़ी, पशुपालन कम हुआ, तो दूध उत्पादन भी उतना प्रत्येक कैपिटा जो होता है पशु आदमी प्रति आदमी को वो नहीं मिल पाता। तो इसलिए सबसे पहले क्या हुआ कि नस्ल सुधार। तो नस्ल सुधार कैसे हुई कि जो बायब का चला, अच्छे क्वालिटी का सीमेन। अगर हम बात करें तो भारत में पाई जाने वाली इसमें जो अच्छी गाय हैं जो हम आप पालते हैं, एक साहिवाल हो गई, एचएफ हो गई जो आपके पास है, एक जर्सी हो गई और एक गिरी हो गई। ये मुख्यतः 4 प्रकार की गायें अपने यहाँ इसमें पाली जाती हैं। भैंसों में भदावरी हो गई, ये सारी चीजें हो गई, तो मुर्रा हो गई, इन भैंसों को हम पालते हैं। तो पहले क्या हुआ कि जब नस्ल सुधार ली गई, क्योंकि बाहर से इतना ज्यादा हम लोग इम्पोर्ट कर नहीं सकते थे, मंगा सकते नहीं, क्योंकि ये एचएफ गाय जो आपके यहाँ पली हुई है ये अपने यहाँ की तो है नहीं, डेनमार्क की है। डेनमार्क दूसरा देश है, वहां से लाना सबकी बस की बात तो थी नहीं। लेकिन ये था कि सीमेंट उनका इम्पोर्ट करा के और अच्छा नस्ल हम बना सकते थे। तो वही अपने यहाँ के आजकल आपने देखा होगा पूरे गांव में कहीं भी आप जाइए तो या तो आपको अच्छी गाय मिलेंगी या तो नहीं मिलेंगी, है ना चाचा। कोई देसी बहुत कम मिलेंगी, आपको मिलेंगी तो एक आध किसी गांव होंगी तो होंगी, नहीं तो हमको नहीं लगता कि देसी गाय अब मिलती हैं। दूसरा क्या हुआ कि पशु, एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि हम आप कीड़े की दवा कितने महीने में देते हैं? कितने महीने देते चाचा कीड़े की दवा? 6 महीने देते हैं। 3 महीने में आप बहुत सही बता रहे हैं। कौन सी कीड़े की दवा देते हैं? कैसे पता करते हैं कि हमारा पशु जो है अब इसको कीड़े की दवा देनी चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बताइए चाचा, आप लोग बताइए जी। कीचड़ आ जाता है जी, आंख से चीपड़ आता है, साथ में आंसू बहने लगता है, हमारे पशु की त्वचा है वो खुदरही हो जाती है, दूध उत्पादन भी कम हो जाता है, पशु हमारा गर्म होता है लेकिन पशु हमारा रुकता नहीं है। ये सारी समस्या आती है ना। तो हमारा हम क्या कहते हैं कि हमारे पशु को कीड़े की दवा देनी चाहिए। या तो अपने नजदीकी हम डॉक्टर से संपर्क करते हैं या तो किसी संपर्क करते हैं कि खुद पालते पालते अभ्यास हो गया कि पशु को कीड़े की दवा देनी चाहिए। अब कीड़े की दवा के अंदर खास बात क्या क्या होनी चाहिए कि कोई भी कीड़े की दवा हम दें तो उसके अंदर ना स्वाद हो ना गंध हो। सबसे पहले तो ये होना चाहिए। अगर किसी भी कीड़े की दवा के अंदर स्वाद होगा तो पशु हमारा खाएगा? नहीं खाएगा ना। ऐसे मुंडी का छोटा है तो टांग के बीच में लाके पिला देंगे हम, और बड़ा तो एक बार ऐसे मुंडी किया, 2 बार ऐसे किया तो पता लगा आधी दवा जमीन में चली गई। तो ऐसी दवा होनी चाहिए जिसके अंदर कोई स्वाद ना हो, चोकर के साथ चारे दाने के साथ मिला के पशु को हम दे तो हमारा पशु खा ले। अब दूसरा क्या आ गया कि कीड़े की दवा छोटे बच्चे से, जैसे पड़िया पड़वा जो छोटे हैं उनके भी सेफ हो, उनको भी कोई नुकसान ना करे।
ये होना चाहिए ना भाई। ऐसे ओवरडोज हो जाए तो पशु को हमारे नुकसान कर जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। और पशु को ऐसी दवा देनी चाहिए कि हमारे पशु की जो त्वचा है वो चमकीले हो जाए, एकदम से चमकीला चमकीला हमारा पशु लगने लगे। भाई इस कीड़े की दवा के ऊपर वो पता है ना। अगर हम पशु कीड़े की दवा नहीं देते प्रत्येक 3 महीने, तो होता क्या है कि जो भी हम आप पशु को अपने खिलाते हैं, जो भी चारा दाना जो भी खिलाते हैं, तो उसका 30%, 25 से 30% कीड़े खा जाते हैं, हमारे पशु के स्वास्थ्य में नहीं लगता। हम आप बीमार होते हैं, पेट में कोई दर्द वगैरह होता है, तो डॉक्टर के पास हम जब जाते हैं तो एल्बेंडाजोल की टेबलेट जरूर दे देता है, देता नहीं देता। तो किसी पशु आदमी का स्वास्थ्य सही, पेट सही रहे, कीड़े बाहर हो जाएंगे तो स्वास्थ्य सही रहेगा, लीवर पे बर्डन नहीं पड़ेगा, पूरा शरीर अच्छे से काम करेगा। तो कीड़े की दवा की अगर हम बात करें तो हमारा एक एल्बोमार आता है, जो खाली पशु में देना है, जो दूध दे रहे हैं उनको देना है, और साथ में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको देना है। एल्बोमार की खास बात है कि एल्बोमार लिपोफाइलिक है, त्वचा के अंदर जो चपके हुए होते हैं, त्वचा से चपके हुए कीड़े भी होते हैं, उनको भी मार के बाहर कर देता है। तो ये तो हो गए खाली पशु को देने के लिए। अब लोग कहते हैं हमारा पशु गाभिन है भैया, हम कौन सी दवा दें? ये ठंडी का मौसम आ गया है, ठंडी के मौसम में एक हाईटेक बोलस आता है, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। हाईटेक बोलस की खास बात क्या है कि ये अंदर के कीड़े को मारता ही है, साथ में बाहर के कीड़े जू चपटी किल्ली जो होती हैं उनको भी मारने का काम करता है। ये है हाईटेक बोलस। जी जी, 65 रुपए एमआरपी इसकी है, और 50, 52, 55 रुपए के आपको मिल भी जाता है। ये 3 कुंटल पशु जो हमारे हैं उनके लिए पर्याप्त है। उनको कीड़े की दवा, पेट के अंदर कीड़े जो भी होंगे उनको ही मारेगा, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों प्रकार के कीड़ों को मारने का काम कौन करेगा? हाईटेक बोलस करेगा। और एक हमारा निलजान आता है, निलजान का नाम सुना नहीं सुना है? निलजान के अंदर अगर हम पशु को देते हैं, चाहे गाभिन हो चाहे खाली हो, किसी भी कंडीशन में दे सकते हैं। उसके अंदर कापर कोबाल्ट जिंक दे दिया है। कापर का काम क्या है? जहां पे कीड़े चिपके होते हैं लीवर से, तो घाव बना देते हैं ना, तो घाव को भी भरने का काम करता है। साथ में प्रेगनेंसी मतलब गाभिन होने के लक्षण पशु के अंदर लेके आता है। दूसरा क्या है? कापर कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या करता है? खून बनाने का काम करता है। हमारे आपके शरीर के अंदर खून है, तभी हम आप अच्छे से काम कर पा रहे हैं ना। खून नहीं कोई काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तीसरा जिंक दिया है, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करने का काम करता है, मतलब पशु के अंदर एनर्जी उत्पादन करने का काम करता है, तो उसका नाम है। और कीड़े मारने के लिए उसमें क्या दिया? ऑक्सीक्लोरोनाइट दिया है और लिवोमिसॉल दिया हुआ है, जो अंदर लीवर कीड़े, लीवर फ्लू, ह्यूमन फ्लू, दोनों प्रकार के कीड़ों को मार के बाहर करेगा। तो उसका क्या नाम है? निलजान। अब हम पशु को दे दी कीड़े की दवा। अब आती कि हम भाई पशु, हर किसान की इच्छा होती नहीं कि हमारा पशु हर साल बच्चा दे, चाहिए नहीं चाचा? भाई हर साल अगर बच्चा नहीं देगा तो हम प्रॉफिट कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे। तो उसके लिए है कि पहले क्या था कि हम आप धान लगाते थे तो देखते थे कि जब बरसात होती थी, केचुए जो होते थे, पतले पतले काले काले होते नहीं थे, ढेर सारे होते थे। आज आप जब खेत को जाते थे, इतने केचुए मिलते हैं आपको? नहीं मिलते। हुआ क्या? हम आप मसेटी आता है, टॉप स्टार आता है, जो घास न जमने दे, घास के ऊपर, जमीन के ऊपर एक लेयर बना लेती है, पानी रहता तो लेयर बना लेती, काई बना लेती है, जिससे घास नीचे बैठ जाती है। तो उससे हमारे जो लाभदायक केचुए थे वो मर गए, कम हो गए। तो पोषक तत्व की कमी आई नहीं आई? भाई जो भी हम जैसे गेहूं बोए, धान बोए, तो धान का दाना हम ले लिए, और चारा जो था पैरा, पुआल क्या बोलते हैं यहाँ पे? पैरा, पैरा हमारे यहाँ भी बोलते हैं। तो पैरा पशु के लिए आ गया। यही है ना, गेहूं बोएंगे तो डंठल का भूसा बन जाता है, और क्या कहते हैं, दाना हम आप खा लेते हैं। तो पोषक तत्वों की कमी आ गई। अब पोषक तत्व की कमी रहेगी तो हमारा पशु गाभिन होगा तो रुकेगा? नहीं रुकेगा ना। कोई पशु रुके तो बताइए। आप किसी ह्यूमन हॉस्पिटल जाइए जहां महिलाओं का इलाज होता हो, तो आप देखेंगे लंबी सी लाइन लगी, एक कतारें नहीं 2-3 कतारें लगी हुई हैं। कारण क्या है कि जो पोषक तत्व आज हमको मिलना चाहिए था वो हमें आपको नहीं मिल पा रहा है चाचा। इसीलिए बांझपन की समस्या। हमारा पशु देखते हैं कि जो गाय भैंसे होती हैं उनमें भी अगर अच्छे से, अगर हम एक हमारा प्रोडक्ट आता है एग्रीमिन फोर्ड, नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने। ये एग्रीमिन फोर्ड के नाम से आता है। एग्रीमिन फोर्ड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 16 प्रकार की ताकत दी हुई है। ये 3 प्रकार का था, एक एग्रीमिन आता है सादा, फिर एग्रीमिन फोर्ड आता है, फिर एचिलेटेड एग्रीमिन सुपर आता है। ये 3 प्रकार का आता है। तो अगर हम बात करें एग्रीमिन की, तो एग्रीमिन के अंदर 16 प्रकार की ताकत दी है, जो क्या करता है? पशु को पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। जैसे इसमें कापर दिया है, कोबाल्ट है, जिंक है, मैग्नीज है, सेलियम है, सल्फर है,
और विटामिन ए, विटामिन D3 दिया, पोटेशियम दिया हुआ है, ट्रिमेथोलाइन दिया, कैल्शियम, फास्फोरस भी दिया हुआ है। जो पशु के पूरी शरीर के अंदर जो भी कमी होती है उसको पूरा करने का काम कौन करता है? एग्रीमेंट फोर्ड करता है। जो हमारे डेयरी लेवल पे काम कर रहे हैं या गांव में काम कर रहे हैं तो हर पैक में उपलब्ध है ये। तो इससे क्या होगा, अगर हम अपने पशु को, जो पशु हमारा 1 महीने का हो गया, 1 महीने का बच्चा हो गया है, उसको अगर एग्रीमेंट हम बराबर दे रहे हैं तो आप देखेंगे कि हमारा पशु जो है 12 से 14 महीने में जो बच्चियां होती हैं वो गाभिन हो जाती है, पूर्ण रूप से गाभिन हो जाती है। और जो परिया होती है, जो भैंस के बच्चे होते हैं, वो 16 से 18 महीने में गाभिन हो जाते हैं। और फिर आपको 2 साल 2.5 साल के अंदर पशु हमारा जो गाय होगी वो 2 साल के अंदर बच्चा दे देगी, और जो परिया होगी वो 2.5 साल के अंदर वो बच्चा दे देगी। तो हर साल जब पशु हमारा बच्चा देगा तो हमारा फायदा होगा, नहीं होगा? तो उसके लिए ये क्या है, एग्रीमेंट फोर्ट आप जरूर दीजिए। 20 ग्राम से स्टार्ट किए, जो 1 महीने के हैं 10 ग्राम 20 ग्राम से बढ़ा के, और जो एडल्ट पशु हैं, जो जवान हो चुके हैं, मेच्योर हो चुके हैं, उनको 50 ग्राम आप दीजिए एग्रीमेंट। जी जी 20 kg का आता है जी, 20 kg का आता है, 25 नहीं आता ये। तो अगर इसकी बात हम करें तो आप अगर पशु को आपको देखें तो आपका बहुत स्वस्थ रहेगा। और दूध उत्पादन, बहुत सारे लोग हैं कि पाउडर तो खिला लेते हैं लेकिन कैल्शियम नहीं पिला पाते, तो दूध उत्पादन बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस भी दिया हुआ है जो दूध उत्पादन बढ़ाने का काम करता है। अब बात आ गई कि हमारा पशु स्वस्थ हो गया, गाभिन हो गया। अब पशु जो हमारा बच्चा देने वाला होता है तो सबसे ज्यादा टेंशन क्या होती है कि हमारा पशु सही से बच्चा दे ले, ये ना, बच्चा फंसे ना, और झेर ना फंसे। झेर फंस जाती, डॉक्टर को बुलाते हैं, 1000-1200 लेता है ना, तो झेर ना फंसे, दुधिया बुखार ना हो, मिल्क फीवर। जब हमारा पशु बच्चा देता है तो हम दूध दोहने के बाद देखते हैं कि वो बैठ जाता है, उठ ही नहीं पाता है, तो उसमें बहुत सारे इन केस पशु मर भी जाते हैं। दुधिया बुखार ना हो, और थन का भी बढ़िया से विकास हो जाए। अगर थन का बढ़िया विकास नहीं होगा तो हम आप पशु हमारा कीमती होगा, नहीं होगा? नहीं होगा ना। एक गांव में कहावत है हमारे यहाँ, हो सकता है आप लोग तरफ हो या ना हो, थन है तो धन है। हम आप पशु मार्केट में लेने जाते क्या देखते हैं? सबसे पहले घूम घूम के पशु का थन ही देखते हैं कि हमारे पशु का थन कैसा है। तो उसके लिए मेटाबोलाइट मिक्स आता है, इसके अंदर 20 पुड़िया होती हैं। ये बकायदा इसमें दिया है कि स्मूथ काल्विंग, डेवलपमेंट अदर और इम्प्रूव एनिमल अगेंस्ट मिल्क फीवर। मतलब अगर आप देते हैं तो ये 3 समस्या नहीं आएंगी, और साथ में थन का भी बढ़िया से विकास हो जाएगा। हम आप जब पशु को लेने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? थन ही देखते हैं ना, चारों तरफ, आगे से, पीछे से, आगे बाएं से, बगल से, सब देखेंगे पशु का थन कितना है। थन देख के पशु की कीमत लगती है। तो उसके लिए मेटाबोलाइट मिक्स आता है, इसके अंदर 20 पुड़िया होती है, और साल में एक ही बार देना है। एक बार मतलब कहने का मतलब ये है, गैया है तो 90 महीने में, और भैंसिया है तो 10वें महीने में आपको मेटाबोलाइट मिक्स देना है। तो मेटाबोलाइट मिक्स क्या करेगा कि पशु को पूर्ण रूप से स्मूथ काल भी मदद करेगा, बच्चा देने में आराम से पशु बच्चा दे लेगा, और झेर नहीं फंसेगा, दुधिया बुखार नहीं होगा, मिल्क फीवर जिसको बोलते हैं, और साथ में कि हमारा पशु का थन भी बढ़िया से विकास हो जाएगा। साल में एक ही बार देना। अब पशु हमारा गाभिन हो गया और दुधिया आसानी से बच्चा दे लिया, अब उसके बाद हम इंतजार किसका क्या करते हैं? दूध का इंतजार करते हैं ना साल भर, कि पशु हमारा अधिकतम दूध दे। तो जिन पशुओं की देखना है कि कितना दूध दे सकता है, उच्चतम क्षमता अगर देखना है, यह पशु हमारे उच्चतम दूध तक बना रहे, तो उसके लिए आस्टोबेट फोर्ट आता है, ये बना हुआ है, साथ में बिमराल दिया हुआ है। आस्टोबेट और बिमराल क्या करेगा? बिमराल जो है थनों को तरोताजा बनाए रखता है, और जो ग्रेप्स होती हैं, ग्रेप्स थन की बनावट जो होती है अंगूर के गुच्छे की तरह होती है, अंदर की जो होती है ये कैप वाइज होता है, ऐसे 4 थन होते हैं, उसके अंगूर के गुच्छे की तरह होते हैं, वही फूलता रहता है, वही दूध बनाने का काम करता है, तो उसके भी विकास करने में मदद करेगा। तो आस्टोबेट की अगर बात करें, आस्टोबेट फोर्ट, तो पशु की अगर उच्चतम क्षमता देखना है कि हमारा पशु कितना दूध दे सकता है, तो आप आस्टोबेट लेके आइए, साथ में बिमराल, चिलेटेड आस्टोबेट फोर्ट और बिमराल लेके आइए, अब मिलाइए एक ही में, और 100 ml दीजिए। आप मार्केट जाएंगे तो आप तो रिटेलर वाले करने लगे, क्योंकि इसमें प्रॉफिट कम है। जितने भी रिटेलर हैं तो आप उनके पास गए, अगर मांग ले कि भैया कैल्शियम दे दो, तो सबसे पहले जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा वही देगा। आपने देखा होगा कि आपके गांव भी आते होंगे, हाँ सस्ता है ना, वो सस्ता है, और
आप एक भी ये सबके पास बड़ा मोबाइल तो आम सब गांव में सबके पास है ना, तो आप मोबाइल में सर्च कर सकते हैं कि विटामिन जो होती हैं वो सूर्य के प्रकाश में खराब हो जाती हैं। अगर अंबर कलर की बोतल ना दी जाए या उसको किसी कैल्शियम फास्फोरस के साथ मिला दिया जाए तो उनकी वैलिडिटी 3 महीने के आसपास होती है, 3 महीने से ज्यादा वो नहीं चलते हैं। सबके पास मोबाइल है। बहुत लोग कंपनी वाले आते होंगे आप लोग के पास, कहते होंगे कि भैया हमारा तो मिलाया है, मिलाने की जरूरत नहीं है, और उनका आपको मिलाना पड़ता है। बहुत लोग बोलते होंगे आप लोगों से। कहाँ गया यार, ये बिमराल है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारा मिलाना नहीं पड़ता है, तो सूर्य के प्रकाश के पड़ने से बिमराल खराब हो जाता है, इसी या विटामिन खराब हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी लीजिए तो आप ऑस्टियोपोल पर बिमराल लीजिए। और वो अगर कोई अगर पूछता भी आपसे तो आप मोबाइल खोलिए और उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होता है तो आपके यहाँ पहुंचते पहुंचते 3 महीने तो कम से कम लग ही जाते हैं, इससे कम तो लगते नहीं होंगे ना। अच्छा, बच्चों को खिला सकते हैं, बिल्कुल बच्चों को आप 10-10 ml दीजिए, उसका बढ़वार देखिए उनकी कितनी जल्दी होती है। जो बच्चियां हैं आपकी उनको आप 10-10 ml देना शुरू करिए और रिजल्ट देखिए कितना बेहतरीन आपको मिलता है। नहीं नहीं, ये बिमराल दीजिए आप उनको, केवल आप बिमराल उनको दीजिए। हाँ केवल बिमराल दिए, हाँ इसको भी दे सकते हैं बच्चों को। हाँ बच्चों को देने के लिए तो एग्रीम फोर्स दीजिए आप, और अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ये आस्टोबेट पर बिमराल, तो आप कभी भी जाइए तो उनसे नाम लेके ही मांगिए कि चिलेटेड आस्टोबेट चाहिए, या जो ज्यादा देने वाले पशु हमारे हैं दूध, जो पशु हमारे 10 लीटर के ऊपर देते हैं उनके लिए चिलेटेड आस्टोबेट आता है। चिलेटेड आस्टोबेट पर बिमराल थोड़ा महंगा जरूर पड़ेगा, लेकिन अदर कंपनी का आप 200 ml पिलाएंगे, इसको 100 ml पिलाएंगे, रिजल्ट आपको उससे भी बेहतरीन मिलेगा। और पशु आपने देखा होगा कि हमारे पशु दूध देना शुरू करते हैं तो हम कैल्शियम भी देते हैं, लेकिन हमारा पशु डाउन होता रहता है, होता है ना। और जबकि जिन पशुओं को आप आस्टोबेट चिलेटेड आस्टोबेट पिलाते हैं तो उनमें ये समस्या आपको नहीं मिलती होगी। तो जिन पशु को पिलाना है वो आस्टोबेट 4 पर बिमलाल पिलाइए। अब हमारे पास कुछ सैंपल हैं, एक एक करके बताते रहिए, आपको हम दे देंगे, ठीक है ना। ठीक भैया, नमस्कार, धन्यवाद।